नमस्कार दोस्तों। आज मेरे बीच आई है सिंगर प्रिया जी और उनकी मम्मी। आपके क्या नाम है आंटी जी, क्या नाम है आपका? हाँ, रेखा माली। देखिए, आज मेरे कल रात को इनसे बात हुआ। मैं इनको खुशी के नाम से जानता था, लेकिन इनका नाम प्रिया है। और इन्होंने बोले ठीक है सर, मैं तो तैयार हूँ, मैं गाना गाती हूँ। आज मैं आपको आप लोगों को इनके मुंह से गाना भी सुनाऊंगा। और मैंने इनसे जो बोला तो इन लोग तो रेडी हो गए। और आप लोग जो दर्शक हैं, दर्शक लोग इनकी आशीर्वाद देवे ताकि बेचारे आगे बढ़े और इनकी आवाज़ से ही इनको जाना जाए। तो पहले मैं मम्मी को पूछूंगा, इनके मम्मी को पूछूंगा कि आंटी, जैसे अभी प्रिया जी जो है वो कब से गाना गा रही है? गाना तो बचपन से गा रही। कितनी बड़ी थी तो गाना गाना चालू की थी? 6-7 साल की थी तब से। ऐसा ना? हाँ। तो आज आप लोगों ने फिर क्या क्या सोचे इनके लिए कि भाई मैं इनको? तभी मैं गांव में थी, तो गांव में मालूम है, गांव में रहते थे। गांव में उतना कोई चॉइस नहीं दिया, सीरियस में नहीं लिया। अच्छा। फिर उसके बाद चली आई, फिर बॉम्बे रहने लगी। उसके बाद क्लास ला कोचिंग लगा दी, ग्रेजुएशन करा दी पढ़ाई करने के लिए चाचा नेहरू में। अच्छा। दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का घर पर छोड़ दिया, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। अच्छा। तो यहाँ पर जब हो गई लड़का 10वीं पास, तो थोड़ा गाना के लिए थोड़ा जा रही थी, क्लास जा रही थी, छुप के जा रही थी। इसका मतलब कि मैं सबको घर वाले के चोरी में सपोर्ट कर रही थी, पीछे से। मैं तो आंटी, आपने जो इनको छुप छुप के सपोर्ट किए तो आपको क्या लगा, क्या सोच के इनको सपोर्ट किए कि हमारे बेटे आगे बढ़े, ऐसा? मैं ये सोचती सपोर्ट करी कि मैं अपने मायके नहीं, बहुत कष्ट में पली। अच्छा। बहुत कष्ट में पली। ना खाने का सुविधा, ना पहनने का सुविधा। पिताजी अंधे थे, अच्छा। अच्छा। भाई छोटे थे। हाँ हाँ। अपने बल पर कमाओ तो खाओ, और नहीं तो ऐसे सो। फिर ऐसे तैसे दिन कटा। शादी हुई तो फिर थोड़ा सा शादी के बाद थोड़ा सा सपना ऊंचा था कि चलो मेरा शादी हुआ, अच्छा घर मिला, मैं अपने ससुराल में अच्छे से रहूँगा, सुखी से रहूँगा। ससुराल में आई, एक बार आई 4 महीना, कोई टेंशन नहीं था। 4 महीना सब कुछ अच्छा चला था। फिर 4 महीने के बाद चली गई, फिर आई 9 महीने बाद। तो ससुराल में एक गरीब की बेटी समझ करके टॉर्चर होते लगे, यहाँ तक कि मेरे को मतलब कि जान पर भी हमला लोग करने वाले थे। तो मेरे को पता चला, ये हम अपन ऐसे तैसे जिंदगी काट ली। मैं ऐसे तैसे जिंदगी काट ली, तो मैं वही जिंदगी सोच के, अपनी जिंदगी सोच के मैं इनका ये सपोर्ट कर रही कि जो मैं कष्ट मैं उठाई हूँ, वो कष्ट हमारे बच्चे ना उठाएं। बराबर। देखिए, अच्छा आंटी, जैसे मुंबई में आप हो, तो मुंबई में घर आपको खुद का है कि भाड़े का है? हाँ, खुद कर लिया हूँ, अपना मेहनत से किया, खुद कर लिया। अच्छा, भाई साहब है, बड़े भाई हैं, छोटे हैं, मंझला हैं? मतलब आपके पति जो है, बड़ा है, छोटा, मंझला? तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है ना? बराबर है। शायद मम्मी पापा ज़्यादा सपोर्ट छोटे या बड़े को करते हैं। मम्मी नहीं, तो तीसरा नंबर है ना। हमारे सास ससुर हम लोग का कभी नहीं, ना हमारा सपोर्ट और मेरे पति का सपोर्ट कभी नहीं किए। नहीं किए ना? नहीं किए। देखिए, जिसका सपोर्ट नहीं करते तो खैर ऊपर वाला तो रहता ही है। दाना पानी तो ऊपर वाला दे के भेजा है ना? बहुत अच्छी बात बताई आंटी मैंने आपसे। और मैं थोड़ा, आपकी लड़की, आपका नाम प्रिया जी है ना? तो प्रिया जी, क्या उम्र है आपकी? मेरा 21। आप कितना उम्र से आप सिंगिंग का शौक रखे? मेरा तो बहुत टाइम से शौक था, पर थोड़ी फैमिली सपोर्ट नहीं थी मेरी। तो मैं काफ़ी कम से कम 1 या 1.5 साल तक तो चोरी से गई हूँ क्लासेस, चोरी से किया है। फिर भी उसमें भी मालूम पड़ गया घर वालों को, तो थोड़ा फिर। तो आपकी मम्मी ने चोरी चोरी आपसे मतलब सपोर्ट किए, हाँ, तो आपने सिंगिंग का, तो आपने क्लासिक सीखे या फिर
अपना वो क्या बोलते हैं वेस्टर्न, कौन सा गाना आपको अभी याद? फिलहाल तो मैं क्लासिकल कंप्लीट नहीं हुई हूँ, हम्म। जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी क्लासिकल भी कंप्लीट नहीं है सर। ऐसे ही जब मुझे कहीं पे लाइव शो के लिए बुलाया जाता है, वहाँ वो मैं मोबाइल से ही देख के सीखी हूँ गाना अच्छा। ज़्यादातर। क्लासेस तो मैं कम से कम ज़्यादा सर 3-4 महीने ही की हूँ, फिर तो उसके बाद सारे गामा आपको आता है? अभी नहीं सर, ये इसी इसी यही कोशिश में थी सीखना सर। मेन मुझे यही सीखना था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से फिर हम गांव चले गए, फिर 1 साल गांव में ही रह गई। फिर अभी 3-4 महीना हुआ मैं आई हूँ इधर कि फिर इसके बाद मुझे क्लास में ज्वाइन करना चाहती हूँ। बोले हैं पापा कि कुछ टाइम रुको, इसके बाद ज्वाइन कराएंगे वो। ठीक है, हम आपके पापा से हम लोग चलेंगे, बात करेंगे एक बार, है ना? हाँ। और ये इंटरव्यू जो है, ये वीडियो हम आपके पापा तक आप पहुंचाएंगे, तो उनको भी लगेगा कि ठीक है हमारी बेटी अगर ये करना चाहती है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात रहेगा, है ना? हाँ सर। सिंगिंग कोई गलत नहीं है। हाँ, और पहले इनके पापा पहले लेके जाते थे? हाँ, तो फिर बीच में जब है ना हम्म। जब मालूम पड़ा तो तब मैं बंद है, तो फिर साथ में लेके जाते थे, साथ जाते थे, लेके आते थे। कहीं शो रहता है गाने का तो बोलते थे तो लेके जाते थे। अच्छा। अभी रह के क्या दिमाग में आता है कि फिर ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा। यही मेरा ये मानना है सर कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू चालू करें। कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू होने से क्या होता है मालूम है? इससे हाँ। रियाज भी अच्छी होती है, हम्म। और जो चीज़ हम सीखते हैं वो भूल नहीं सकते, वो माइंड में रहता है। बीच में कुछ 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, फिर 1 साल के लिए बंद हो जाता है, तो वैसे दिमाग में नहीं आता है सर। मेरा यही मानना है, चाहे गाना हो, चाहे शूटिंग हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ें कंटिन्यू काम की जाती है तो जाके उसमें कुछ आगे तरक्की होती है सर। बराबर, बोलिए। मैं एक बात और कहना है कि मैं 25-30 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, सर्विस के से बहुत कष्ट में रहती हूँ। अच्छा। बहुत कष्ट में रहती हूँ। थोड़ा तबीयत थोड़ा नहीं ज़्यादा मेरा तबीयत डाउन रहता है। मैं अपने घर का अपना ये ज़्यादा करके मैं डाउन हुई 3-4 साल से डाउन हुई। थोड़ा मैं घर का ध्यान नहीं दे पाती हूँ, उतना कर नहीं पाती हूँ काम जैसे पहले करती थी, अब काम नहीं कर पाती हूँ। खाना तो एकदम नहीं आप बना पाती। तो खाना कौन बनाते हैं आपके घर पे? ये ये अपना ये प्रिया बनाती है। और बच्चे कितने बड़े? लड़का जो है वो? लड़के को शादी करी, तो बहू कहाँ रहती है? अभी पहली बार लेके आई शादी करके। तो खाना वो नहीं बनाती? मतलब लेके आई थी तो बनाती थी। थोड़ी नई में थी ना, थोड़ा तो नए थे, थोड़ी कोई पानी की भी सूट पहले की बार मतलब अनजान घर तबीयत आए थे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एडजस्ट होने अभी में टाइम गई। लगता है। हाँ, अनजान आएंगे। घर आएंगे तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना। हाँ, और थोड़ा भगवान की दुआ से खुशखबरी भी सुनाए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो- चलिए देखिए, अच्छा है ना? तो और मैं के भेजा हूँ क्योंकि पहला डिलीवरी हमारे घर पर नहीं सकता है। अच्छा, चलो ठीक मैं के है। भेजा हूँ कि डिलीवरी होने के बाद हम्म। बुलाऊंगी। आएंगे तो भाई, आएंगे नहीं तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? नहीं अभी देखो, अपने से होता नहीं है। बराबर, नहीं सही बात है, सही अपने बात से है। नहीं होता। लड़की प्रिया जी भी शादी हो जाएगा, चली जाएगी चली ससुराल, जाएगी। तो फिर तो वही ये रहेंगे समझ कि तो अभी मेरा नहीं जाने जिस मुझे। जिस स्थिति से शरीर की तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ ना, हाँ। ये समझ ज्यादा मेरा ध्यान मेरी लड़की ही रखती है। अच्छा, अब नहीं हमारी ठीक है। तकलीफ को समझ। लड़कियां तो होती है माँ के लिए तो जान दे देती है भाई। माँ की तकलीफ उससे नहीं सहा जाता है ना? तो प्रिया जी, मुझे एक छोटा सा गाना सुनाइए आप, जो गाना आपको याद होगा, जो गाना आप गाई होगी। बस एक दर्शकों से बोल दो, एक दुआ दे कि मैं शरीर से सुखी हो जाऊं। नहीं, शरीर से सुखी हो जाएंगे। देखिए कैसा मालूम है, मैं भी चाहती हूँ कुछ छोटा मोटा काम करके अपने दम पर 4 पैसा कमाऊं। मांगना पड़ता है वो, वैसे ऐसे का अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपना अब शादी एक बेटे को हो गया, दूसरा का बेटे करने वाले का होने लायक हो गया है, उनका भी शादी होंगे, फिर इनका भी शादी करेंगे, तो सब तो अपने अपने दुनिया में मस्त हो जाएगा। हाँ, सही बात है। अपने अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। तो
थोड़ा की जो बची कुची जिंदगी है तो मैं सोचे कि तभी शरीर से सुखी हो जाऊं, कभी अपना भी 4 पैसा कमा के अपने भी अपने को तो काम लगता है, लगता है ना, वो तो रेगुलर लगता है। हर घड़ी मांगना पड़ता है। दोस्तों प्रिया जी आज नटराज स्टूडियो में आई है और मम्मी के साथ आई है। मैं इनको स्वागत करता हूँ, नमस्कार। और इनसे आज भक्ति सॉन्ग मैं थोड़ा सुनना चाहूँगा, ये गुनगुनाएगी। और दर्शकों इनकी आवाज़ को ज़रा ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि ये आगे बढ़े और हमारा भी सपोर्ट रहेगा, आप लोग भी सपोर्ट करिए। दर्शक के बिना सब अधूरे हैं, ये भक्ति सॉन्ग हो या फिर कोई भी सॉन्ग हो, संगीत की दुनिया में सपोर्ट पब्लिक का ही होता है। तो प्रिया जी ज़रा हमें एक गाना गुनगुना के सुनाइए तो। निबिया के डार भैया लावेरी झूलुआ की झूले रे झूलेला, निबिया